अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नफ्सियाती मसाइल और उनका हल। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हर 4 में से एक बंदा नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, जो कि बहुत ख़तरनाक हद तक के फ़िगर है कि हमें गौर करना चाहिए इस पे। और अगर हम साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की बात करें तो टोटल पाकिस्तान में 500 साइकोलॉजिस्ट हैं और 400 साइकेट्रिस्ट हैं। ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं वो बच्चों की नफ्सियात के हवाले से कर रहे हैं और हमारा जो मकसद यही है कि जो हमारे जो लोग हैं उन तक आगही और शऊर पहुँचे और वो अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकें। आप हमारे पिछले प्रोग्राम देख सकते हैं जिस पे हमने काफ़ी सारी बात की है डिप्रेशन पे, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, और भी हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपकी नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही खूबसूरत सी गेस्ट मिस रवाल आगा। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क साइकोलॉजी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। जैसे कि आज हमारे जो टॉपिक था कि डार्क साइकोलॉजी, कुछ टाइम से मतलब अभी आप कह लें कि 5-1 साल से पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ख़ास तौर पे बच्चों में, उसके अलावा अडल्ट्स में। पहले तो ये समझा जाता था ना कि उम्र के साथ साथ दिमागी मसाइल जन्म लेते हैं, लेकिन उसके बाद अब जितनी रिसर्चेज हुई हैं, जितना काम हुआ, उसके बाद ये पता चला कि अगर आप बचपन से ही कुछ चीज़ों को कवर कर लें तो आगे जाके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते हैं। पाकिस्तान में से बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सबसे बात ये देखने की है कि पाकिस्तान में अभी भी 45.5 मिलियन पीपल जो हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हैं। सही। तो उसकी रीज़न कुछ हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस भी हैं, कुछ हमारे फैमिली इश्यूज़ भी आते हैं और इन चीज़ों की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। सही। तो सबसे पहले है कि अवेयरनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो अवेयरनेस हम इस तरह से कर सकते हैं कि लोगों को बताएं कि मेंटल हेल्थ वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक आपको लगता है ना कि आप ज़िंदगी में परफेक्ट हैं और सब कुछ है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है ना, तो आपका पैसा, आपकी सेहत किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि आपका अगर जब ब्रेन और आपका माइंड स्ट्रांग नहीं रहेगा या माइंड किसी कश्मकश का शिकार रहेगा, तो बहुत सी जो आपकी खुशियाँ हैं वो आप कह लें कि आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि अपनी, अगर आपको अलार्म कर रही है ना आपकी मेंटल हेल्थ की, यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, आपको नींद नहीं आ रही, आपको भूख नहीं लग रही है एक कंसेक्टिव टाइम पीरियड के साथ, या आप में मूड में चेंजेस आ रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि आप उसको चेक करें, उसको देखें, उसको सुने कि वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जिस तरह आप एक चेकअप लेते हैं डॉक्टर्स के पास, इस तरह आप किसी साइकोलॉजिस्ट को भी अपने आप को देखें। ज़रूरी नहीं कि मेंटल हेल्थ इशू हो तो ही, काउंसलिंग के लिए भी किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं, क्योंकि आपको कैथारसिस की ज़रूरत होती है। अब पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है इस सिलसिले में? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कहूँ तो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट एंड काउंसलर्स जो हैं वो उस चीज़ को बहुत ज़िम्मेदारी से लेके चल रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, बहुत से फ्री कैंप्स लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे कुछ मेंटल हॉस्पिटल्स भी हैं, वो इससे बहुत अच्छा काम करें, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि अगर आपको हिट कर रहा है एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी भी तरीके से, और स्किज़ोफ्रेनिया, इसके पेशेंट से बहुत तरीके से बात की नहीं जाती। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन जो है अपने से खुद बातें करता है, उसका एक अपना वर्ल्ड बना लेता है, हेलुसिनेशंस होती हैं, डिल्यूजन्स होती हैं। हम इस पे तो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अभी हमारा ये है कि पाकिस्तान में जो है कोई इस पे काम हो रहा है प्रॉपर तरीके से? जी, तमाम क्लिनिक्स और जिस तरह मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से जो NGOs हैं आजकल वो बहुत सरगर्म है, और जो हमारे नौजवान नस्ल है जो साइकोलॉजी की फील्ड में आई है, उन्होंने अपने एक रहते हुए, अपने एक सर्कल में रहते हुए फ्री कैंप्स लगाए हैं डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करके। इसके अलावा जो है डिफरेंट किस्म की NGOs हैं वो भी अपने साथ काम कर रही हैं और अवेयरनेस फैला रही हैं और मेंटल हेल्थ की सर्विसेज दे रही हैं। अच्छा, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है डार्क साइकोलॉजी, तो डार्क साइकोलॉजी है क्या और हम बाकी उसे नफ्सियात से कैसे डिफरेंट करते हैं? देखिए, नफ्सियात से डिफरेंट तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो अगर हम नफ्सियात की बात करें, जो नॉर्मल साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर को स्टडी करना, कि आपका ह्यूमन माइंड क्या कहता है, उसका बिहेवियर है, उसमें चेंजेस जो आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं जो इंसान, जो ह्यूमन है वो यूज़ करते हैं अपनी डार्क एनर्जीज़ को, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लोगों के ऊपर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह से कि ये डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं जिसमें मैनिपुलेशन की ट्रिक्स होती हैं, जिसमें आप किसी को परसुएशन के थ्रू अपनी बात मनवा सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को
मिसगाइड कर सकते हो, आप सही। गैस लाइटिंग के थ्रू लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो, मतलब अपने मफाद के लिए, अपना मन चाहा मकसद हासिल करने के लिए आप लोगों के इमोशंस के साथ, उनकी साइकी के साथ खेलते हो, सही। उसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। सही तो सही। इसमें डिफरेंट किस्म का पॉइंट ये होता है कि जिस तरह एक नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट हमेशा डार्क साइकोलॉजी यूज करता है। वो किस तरह से करता है, अगर वो मोस्टली चाहे ना चाहे, उसका काम ये होता है कि वो देखेगा कि अगर एक पर्सन है, उसको अगर वो टॉर्चर कर सकता है इस सेंस में कि वो 4 लोगों में उसको जाके उसको डिफेम करे, ऑफिस साइड पे है तो वहाँ जाके अगर उसने काम अच्छा भी किया है तो उसके काम में कोई ना कोई नुक्स निकालेगा और उसको कहेगा कि यार आपने काम गलत किया है, आपको इस तरह से करना चाहिए, मैं जिस तरह करता हूँ। तो वो भी डार्क साइकोलॉजी का पॉइंट यूज करेगा, वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा और जो उसके अवामिल होंगे, इर्द गिर्द के अवामिल, उसको बोलेगा यार अगर ये मेरी बात मानता तो ये ऐसे हो जाता, ऐसा हो जाता। तो वो चीज़ें जो हैं वो डार्क साइकोलॉजी की तरफ आती हैं। यानी नार्सिसिस्ट भी डार्क साइकोलॉजी Yes. का शिकार होते हैं। यस, वो इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। आपने मार्केटिंग टर्म में तो ये एक्सप्लेन किया, अब ये जो सोशल टर्म में और पॉलिटिकल टर्म में हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटिकल टर्म की बात करते हैं तो डिफरेंट, आपको पता है अभी इलेक्शंस होंगे, तो अभी रिसेंटली भी इलेक्शन जो गुजरे हैं उसमें भी क्या था कि हमारे पास चंद एक पार्टीज ही हैं जिनके नुमाइंदे बार बार वोट के लिए आते हैं, इलेक्ट भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि यार ये सर्टन पर्सन जो आपके सामने इस सीट पे मौजूद है, इससे पहले भी ये इक़्तिदार संभाला है, क्या वो उस तरीके से इस्तेमाल अपने जिम्मेदारियों को पूरा किया उसने, क्या अपने वादे पूरे किए? अब वो क्या होता है जब न्यू तरीके से वो आता है ना, तो वो करता क्या है कि डिफरेंट तरीके से अपनी ट्रिक्स इस्तेमाल करेगा, आपको नए नए अल्फाज के कह लें आप, अल्फाज में ऐसा घुमाएगा आपको कि आपको कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा। कहते हैं चलो अच्छा पिछली दफ़ा तो नहीं हुआ, इस बार ट्राई करके देखते हैं। सियासतदान जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, इस तरह भी करेंगे। तो सियासत में इसको इस तरह यूज़ किया गया था समाजी तौर पे। अगर सोशलाइजिंग की तरफ अगर हम देखते हैं कि सोशलाइजिंग में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ और मुझे पता है कि मैंने जो ये मेरे सामने पब्लिक है, मैंने इसको ग्रैब करना कैसे करूँगी, मैं उनमें से चंद एक ऐसी बातें करूँगी जो वो लोग सुनना चाहेंगे, कुछ तारीफ करूँगी, फिर कुछ अपनी बातें मनवाऊंगी, कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसी टर्म और ऐसी मैनिपुलेशन यूज़ करूँगी कि हर कोई जो स्टूडेंट क्या कह ले, जो पब्लिक मेरे सामने हो मेरी बात मानने को तैयार हो जाएगी। ये तो डार्क साइकोलॉजी है, मीडिया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस तरह इस्तेमाल करते हैं? डार्क साइकोलॉजी में बेसिकली आपको जगह मीडिया की हम बात करें, मीडिया में डिफरेंट तरह के तरीके से आ जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाता है, प्रिंट मीडिया भी आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है, जब वीडियोस होती हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, अगर आप देखें जिस तरह हमारी एंकर्स आते हैं टीवी पे आते हैं या डिफरेंट एक्ट्रेसेस आती हैं, तो उनका एक बॉडी लैंग्वेज होता है, एक कह लें आप कि अपने एक चार्म में आते हैं, वो एक सेट होकर अपने स्टाइल को कैरी करते हैं। फिर जब हम आप यकीन कर मतलब आप टीआरपी की बात करते हैं, टीआरपी बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं कुछ। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वहाँ पे, आप जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिस तरह वो डिटर्जेंट्स की एड्स आती हैं कि ये इससे अच्छा, ये इससे अच्छा, वो आपको ऐसे दलाइल देते हैं कि आप उससे कन्विंस होते हो, क्योंकि इंसान की मॉडलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट मॉडलिटीज़ होती हैं, ऑडियो होती है, ऑडियो विजुअल होती है, काइनेस्थेटिक होती है, तो उसके हिसाब से वो आपके माइंड से गेम खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन ऑडिटरी है, उसको आवाज़ के थ्रू वो चीज़ों को ज़्यादा मान लेता है। अगर उसको हम कहें कि आप मेरी बात सुने, इस तरह से हम इस चीज़ को लेके चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, जब एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो आपको डिफरेंट पॉइंट्स उनके गिनवाते हैं कि डिटर्जेंट ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी, आप मानने पे तैयार हो जाता है। वो दिल कहता है कि यार नहीं, सारे एक जैसे ही होते हैं, उनमें सिर्फ खुशबू का फ़र्क होता है या टेक्सचर का फ़र्क कह लें, लेकिन सब एक जैसे होते हैं। तो वो आपको इस तरह से अपनी बातों में लेते हैं, इस तरह से आपको वो अपनी ऐसे दलाइल पेश करेंगे जिस पे आप वक्ती तौर पे ना कन्विंस हो जाते हैं। वो परसुएसिव मार्केटिंग में आता है। बिल्कुल, परसुएसिव मार्केटिंग में आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो आप दूसरा पॉइंट आप डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या होता है, वॉइस। सही। जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जब भी आप किसी को अपने किसी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो उनकी एक स्पेसिफिक वॉइस टोन होती है। अस्सलाम वालेकुम, हम फलां 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 आपसे बात कर रहे हैं, उनका एक वॉइस टोन होता है, वो अथॉरिटी शो कर रहा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लोगों को कभी कभी धोखा भी हो जाता है वॉइस से, कि यार आप अपनी इमेज क्रिएट कर ले तो पर्सन की ना, कि यार इस आवाज़ से ना इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसे होगी। फिर क्या होता है कि बहुत आगे तक लोग चले जाते हैं और आवाज़ के ही गेम से, आवाज़ की ही बनावट से अपने आप को इतना वो शो करवा देते हैं अगले पर्सन को कि वो उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है। जिस तरह अभी आप इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे, जिस तरह ये मार्केटिंग होती है, या कह लें इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आप फ़ोन पे ट्रेडिंग जिस तरह कहते हैं,
तो ट्रेडिंग का बहुत से मोस्टली ऐसे होता है कि आप एक ट्रेडर होता है, वो ट्रेड करने के लिए होता है, उससे डिफरेंट लोग उसके पास होते हैं, उससे कांटेक्ट रहता है, फ़ोन के ज़रिए ही वो उनको ऐसे मैनिपुलेट करता है कि जहाँ इन्वेस्ट करना भी नहीं होता वहाँ भी वो करवा सकता है, और जिस जगह उसको प्रॉफिट होगा वो उस जगह इन्वेस्ट भी करवा सकता है। यानी जो लोग इसका शिकार होते हैं, अब तो जिन्होंने खेलनी थी डायरेक्ट साइकोलॉजी खेल ली, अब जिनके साथ खेली जा रही है, तो उनके ऊपर क्या नफसियाती असर होता है? आप सबसे पहले तो वो गिल्ट में जाते हैं, गिल्ट से एंजाइटी, डिप्रेशन, और उसके बाद और भी डिफरेंट किस्म के नफसियाती मसाइल होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, जिसका हमने पहले भी जी। अब होता क्यों इस तरह से कि आपने ट्रस्ट तो कर लिया किसी पे, आपको लॉस हो गया, फाइनेंशियली आप डाउन हो गए, आपने किसी पे ट्रस्ट किया, आप डाउन हो गए, या किसी ने आपको इमोशनली इतना डैमेज कर दिया कि आप दोबारा उठ के खड़े होने काबिल नहीं रहते। इसकी सही मिसाल अगर आपको मैं दूँ, जिस तरह आज के बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, मैनिपुलेशन के थ्रू आगे चल रहे होते हैं, परसुएशन के थ्रू चल रहे हैं, गैस लाइटिंग मोस्टली अपने उसमें रिलेशनशिप में उनकी चल रही होती है। किसी को आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर वो डाउन है तो उसको इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे, उसको आप ब्लैकमेल भी कर सकते हैं उसके थ्रू। तो क्या होता है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी और PTSD की तरफ चले जाते हैं। सही। तो उसकी वजह से फिर ये डार्क साइकोलॉजी यूज़ करने वाला तो उसको पता है कि उसने तो गेम खेल ली अपनी, लेकिन जो जिसके ऊपर गुजर रही होती है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता है। उसको गिल्ट क्यों होता है? क्योंकि उसका माइंड उसका कह रहा होता है कि यार सब्र कर, जो इस पे हम बात नहीं करेंगे या इसको हम नहीं मानेंगे थोड़ा बाद में, लेकिन एक वो मैनिपुलेटर ऐसा मैनिपुलेट करता है आपको कि आपको कहता है नहीं यार इसकी यही सच्चाई, इसकी बात माननी चाहिए। सही। तो इस तरह से वो गिल्ट में चला जाता है। हम इन अफराद को कैसे पहचान सकते हैं जो डार्क साइकोलॉजी खेल रहे होते हैं हमारे साथ? सबसे पहले तो इनको आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा, ये फौरन बहुत मीठे होकर आपसे बात करेंगे। जैसे नार्सिसिस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ना आपको कंफर्ट जोन देंगे पहले, ताकि आप उनके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करें अपना, उनकी बात माने। फिर वो आप पे ऐसी ऐसी आपको बात करेंगे ना जिससे आपको यकीन भी नहीं होगा, कि आपकी पर्सनल लाइफ में बात करेंगे, यार देखो ऐसे, फॉर एग्जांपल कि आपको कहेंगे तुम्हारे हेयर का कलर जो है वो अगर ब्राउन, लाइट ब्राउन होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। ऐसे बहुत बोलते हैं लोग ना। तो वो आपको, अगर आप एक औरत से बात करें, एक लेडी से बात करें, तो उसको भी तारीफ सुनना पसंद है। अब जब ये करेंगे वो वैसे ही परेशान हो जाएंगे। तो क्यों, आपको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए ना, कि आपको पता है कि एक पर्सन है अगर वो ऐसी बात कर रहा है तो उसको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, उसकी बाउंड्रीज किधर है। तो बाउंड्रीज से जब कोई एक्सीड करने की कोशिश करता है तब आप पहचान सकते हो कि वो एक मैनिपुलेटर है, डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स यूज कर रहा है। फिर कभी कभी होता है डार्क साइकोलॉजी की बड़े मजे की ट्रिक है, अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना है ना, या किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे सामने बैठी है, मैं सेम आपके अंदाज में ऐसे बैठ जाऊँ, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सोचेंगे कि यार ये पर्सन, आप मुझे कहीं ना कहीं नोटिस करने की कोशिश करेंगी। तो ये भी ट्रिक होती है कि अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है, तो मैं उसको जिस तरह वो बैठे हुए हैं या बैठी हुई है उसको इस तरह से अपने एक्शन करूँ, जिस तरह उसने हाथ यूँ रखा हुआ है तो मैं भी यूँ हाथ रखूँ, या अगर मैंने टांग पे टांग रखी हुई है तो वो अगर उसने रखी हुई तो मैं भी रखूँगी। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑराज और सिग्नल्स है वो मैच करते हैं, अगला पर्सन आपकी तरफ मुतवज्जा होता है। फिर आप उसको अब उसके बगैर कहें, बगैर अल्फाज का चुनाव किया, आप उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही इतना अपने अंदर वो कर लेते हो ना, कि उस पर असर और रसूख इतना कायम कर लेते हो कि अगला पर्सन ना चाहते हुए भी आपकी बात मान लेता है। तो ऐसे ट्रिक्स वो इस्तेमाल करते हैं। जो कभी कभी आपकी पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश कर रहा हो ना, तो अवेयर हो जाए कि यार ये पर्सन थोड़ा गड़बड़ है। तो यानी तारीफ से धोखा ना खाएं। यस, कभी भी तारीफ से धोखा ना खाएं। अच्छा, लोग अब इससे बचने के लिए क्या अपने जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लें? सबसे ज़रूरी कि जो भी फैसला करें उसको बहुत सोच समझ के करें, हालात को, चीज़ों को देखते हुए करें। आजकल ना डार्क साइकोलॉजी इस सेंस में भी यूज़ हो रही है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत है पाकिस्तान में। आपको कोई कह दे ना यार ये फलानी ऐप है, इस पर तुम इतने % इन्वेस्ट करोगे तो अगर 500 कर रहे हो तुम, तो तुम्हें 1000 होके मिलेगा। मैं अभी एक रिसेंटली एक ऐसा केस डील करके आई हूँ कि एक पर्सन है, फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा, बॉय है वो, बहुत ज़्यादा अपना मतलब डीप डाउन चल रहा है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा लो चल रहा है बजट, उसकी जॉब भी चली गई है और सम काइंड ऑफ एक चल रहा है। उसको उसके दोस्त ने कहा कि यार तुम एक काम करो, ये फलानी बैटिंग ऐप है, इसके ऊपर तुम बेट लगा दो, मैचेस चल रहे हैं तो वो मतलब आपको इन्वेस्ट कर दोगे। मैंने अभी किया है, मेरा तो 500 लगाया है मैंने और मुझे 2500 मिल गया। उसने कहा मैं करता हूँ। उसके पास इन्वेस्टमेंट थी 10,000 रुपये, उसने वो इन्वेस्टमेंट उसमें कर दी। अब उसको था कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15, 20, 25 इतने तक तो मुझे मिल ही जाएंगे। उस पर्सन को क्या हुआ कि वो नुकसान हो गया, वो हार गया, और इसके वो जो 10,000 भी थे जो उसकी सेविंग थे जो उसने की हुई थी वो भी उसके हाथ से निकल गई। तो अब वो शदीद एंजाइटी में था कि मैं डिप्रेशन में भी चला गया कि मैंने तो अपनी ये वाली इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म कर दी। तो ये कि जो कुछ हो रहा है ना, आप उसको सोच समझ के करें। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये रिस्क है,
आप उस पर रिस्क ले रहे हो अपना, कि आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगला पर्सन अगर आपको अपनी बात में ले रहा है, आपके अल्फाज में अपने आप को लपेट रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने दिमाग को मुतमईन करो और दिल को मुतमईन करो, फिर कोई फैसला करो, सोच समझ के फैसला करो। क्योंकि मैनिपुलेटर्स को मैनिपुलेट कर देते हैं, वो 2 मिनट का काम है। आप डिफरेंट ट्रिक्स यूज करोगे तो वो 2 मिनट में आपको ये कहीं से कहीं पहुंचा देगा। लेकिन जब आप बैठे हो ना, तो कभी भी किसी को इतनी अपॉर्चुनिटी ना दो कि वो अपने आप को अपनी बातों में क्रॉस करे, बिल्कुल अपनी बातों में कवर ना करें। अच्छा, डार्क साइकोलॉजी की बुरी बातें हमने बहुत डिस्कस की, कोई अच्छी बात है इसमें? अच्छी बात बहुत है। आप देखें पब्लिक को आपने फॉर एग्जांपल के जैसे हमारे पाकिस्तानी के हालात हैं, कुछ यूथ जो है वो किसी एक पार्टी की साइड पे है, दूसरी जो अडल्ट्स हैं या कह लें जो ओल्ड एज के वो किसी एक पार्टी के साथ हैं, और ये सब। अगर आपको किसी अपनी कौम को इकट्ठा करना है, किसी एक चीज़ पे आपने राज़ी करना है, तो तब भी आप डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं उस टाइम के लिए। आपको अगर एक पब्लिकली एक कोई चीज़ मनमानी हो, आपको पता है कि अगर जिस तरह एक कह लें कि एक वाक़या हुआ था, रहने देते हैं, उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस तरह आपकी कम्युनिटी है, ऑफिस में है, आपको पता है कि आपने कौन सा बिल पास करवाना है, तो आप पे डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स यूज़ करोगे लोगों को बात मनवाने के लिए, उनको एक फैक्ट्स दोगे कि ये पॉइंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो तब वो पर्सन जो है हम उनको इस तरह से डील कर सकते हैं कि मैनिपुलेशन तो उसमें नहीं आएगी, लेकिन अल्फाज का चुनाव हम इस तरह से करेंगे कि हम उनके वीक पॉइंट्स को सामने रखते हुए बात करेंगे, तो शायद उससे ये होता है कि हमारा जो बिल होता है, जो पास कराना होता है या कोई चीज़ मनवानी होती है, वो हो जाती है। तो ये वास्ट एरिया में इस्तेमाल किया जाता है डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स। सही। अच्छा, इसके जो ख़तरात हैं, तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को क्या अपना रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, डार्क साइकोलॉजी आजकल ना बहुत माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग जैसे नार्सिसिस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको नार्सिसिस्ट की मिसाल दूं, वो हर तरीके से अपना मफाद हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनकी बात मान रहे हो तो ठीक है, नहीं मान रहे तो वो डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स यूज करेंगे। और ये नार्सिसिस्ट हर जगह मौजूद है, आपके ऑफिस प्लेस पे, आपके घर में, आपके हमने डिस्कस किया था, वो कितना डिटेल था हमारा, रियली। तो वो उस तरह के लोग भी मौजूद हैं, वो उस चीज़ को गेन करते हैं। फिर लोग उससे क्या करते हैं कि डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं। पहले तो जो डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स यूज़ करते हैं ना, वो बहुत ही, मैं आपको पहले बताया, बहुत ही अपर लेवल के लोग होते हैं, उनका माइंड बहुत तेज चल रहा होता है, तो वो कभी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे। अच्छा, एक बात काट रही हूँ, क्योंकि हमने पढ़े लिखे लोगों की बात की, क्या ये जो अनपढ़ लोग हैं ये भी यूज़ करते हैं, या सिर्फ ये पढ़े लिखे लोगों में ही होती है? जिसमें अवेयरनेस होती है वो करते हैं। अवेयरनेस इन द सेंस कि उसको पता हो कि बात कैसे करनी, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसकी अच्छी हो ना, वो डार्क साइकोलॉजिस्ट की ट्रिक्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। यस, आप प्रोफेसर देख लें, आप कभी उनसे कह दें कि ये बात मैंने गलत की है, ठीक है, आप उनको कह दें कि आपकी बात जो है ना, ये लॉजिक यहाँ से नहीं बन रहा, आपको वो ऐसे शुगर कोटेड वर्ड्स समझा के उस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि आप उनकी गलत बात भी मानने को तैयार हो जाओगे। तो इस तरह से वो भी प्लान करते हैं। उसके अलावा जितने मतलब आप कह लो कि बहुत से जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं वो भी आपके लिए इस तरह की यूज़ करते हैं। तो ऐसे भी होता है कि बहुत से जो डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स यूज़ करने वाले, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, या जो पब्लिक से बात करते हैं लोग, मतलब एक कह लें कि जिस तरह आप सियासतदान कह लें, या कह लें आप के पब्लिक फिगर्स हो गए, जिस तरह ये बहुत ज़्यादा कह लें, जिस तरह हमें मज़हब के नाम पे बहुत सी गलत बातें भी फैलाई जा रही हैं, लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, या किसी और मज़हब के लोग जो होते हैं, वो उनकी जो भी बातें होती हैं वो भी डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, और आपको बहुत गलत चीज़ें भी बताने को मिलती हैं। लोग उस पर यकीन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो इल्म की कमी, और दूसरा वो इमोशनली आपको ऐसी चीज़ों से डराते हैं ना कि फिर आपको मानने में मजबूर हो जाते हैं। तो ये है कि जो डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स हैं और जो कम्युनिकेशन जिनकी अच्छी है वो लोग यूज़ करते हैं, और जिनके पास इल्म है, थोड़ा सा नॉलेज है, वो उस नॉलेज के थ्रू ये काम करते हैं आगे बढ़ने के लिए और लोगों से अपनी बात मनवाने के लिए। अच्छा, इसकी कोई लाइव एग्जांपल्स हैं? कोई ऐसे लोग हैं इसमें डार्क साइकोलॉजी में जिनके ऊपर हम कहें कि इन्होंने ये प्ले की है? क्योंकि हमने वैसे मार्केटिंग की तो बात की है, लेकिन कोई ऐसी एग्जांपल है? बहुत से आपको कह लें कि पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि जो आपकी टर्म्स, जिस तरह हम खुद हैं, आप क्योंकि आपको एक टाइम ऐसा आता है, आपको यार हमने वोट ही क्यों दिया था, राइट? उस टाइम तो हम वोट दे देते हैं, हम सोच लेते हैं कि यार ठीक है, हो सकता है इस बार कुछ अच्छा हो जाए। सही। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके टीचर्स हैं, और अपनी बात मनवाने के लिए साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट नहीं है, एक पर्सन अगर वो क्योंकि नार्सिसिज्म रियलिटी है और लोगों में बहुत है।
फॉर एग्जांपल एक मैं साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि कह लें, अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि नार्सिसिस्ट भी हैं। अच्छा। और वो एक पब्लिक फिगर हैं और लोगों के सामने आते हैं और वो बात करते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो मैनिपुलेशन ट्रिक्स यूज करेंगे सही। अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, अपनी मैं के लिए, अपनी पजीराई के लिए, अपनी वाहवाही के लिए। तो वो लोगों से ऐसी तरीके से ऐसे ट्रिक्स के साथ खेलेंगे कि उनके पास नॉलेज तो नहीं होगा जितना वो डिलीवर करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग उनके बेजा फैन होते हैं। और मैंने ये लाइव अपनी आंखों से वाकया देखा, मैंने उनसे पर्सनली भी मिली हूँ, तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार इस बंदे के पास इतना तो मतलब होता है कि आप एक आइडियलाइज करते हो एक पर्सन को, लोगों के मुंह से उस पर्सन के लिए बेजान नाम निकल रहा है कि यार बस उनकी क्लास हो तो ये हम जाएं और हम सब करें। तो लेकिन जब देखा ना तो इल्म नहीं था, आपको पता लग रहा होता है यार ये ट्रिक्स खेल रहे हैं। आपको वो डिफरेंट तरीके से ऐसी ट्रिक्स आपके साथ खेलेंगे, अल्फाज के जरिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए, आपसे आई कांटेक्ट करेंगे, फिर वो आई कांटेक्ट करके भी आप अगले पर्सन को अपनी ग्रिप में ले सकते हो। सो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट उन लोगों के लिए जिनको ये पता नहीं होता। लेकिन जो जिस तरह जानते हैं साइकोलॉजी के, उनके पास इल्म होता है, वो डिफरेंट ट्रिक्स भी जानते हैं, उनको ये पता है कि वीक पॉइंट क्या है पर्सन का, क्योंकि इंसान की पर्सनालिटी मॉडलिटीज़ हैं, उसके ऑराज हैं, तो वो उसको ऑलरेडी जज कर लेते हैं और फिर वो उस तरह से बात करते हैं इस तरह। और लॉयर्स तो बहुत ही ज्यादा गेम प्लेयर है, मैनिपुलेट करेंगे आपकी बात में, आपको पता भी जज को पता ही लॉयर से आप नहीं जीत सकते, लोग बिल्कुल नहीं जीत भागते हैं उनसे बात करने। तो ये चीजें जो है आप उनके सामने दलाइल देना, तो आप अगर सही भी हो, आपको ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार, आपको अपने ऊपर शक होगा यार मैं गलत तो नहीं था। तो ये चीज़ें इस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं और जिनके पास वाकई पब्लिक फिगर जो होते हैं वो मोस्टली। अच्छा, हमने काफ़ी डार्क साइकोलॉजी पे बात की, अब ये है कि डार्क साइकोलॉजी के जो लोग शिकार हैं वो कैसे अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हमने सारी ये टर्म डिस्कस की, अब इसका लोग सॉल्यूशन जानना चाहेंगे। अच्छा, डार्क साइकोलॉजी के जो शिकार लोग होते हैं ना, कुछ अपनी वजह से भी होते हैं और कुछ हालात के शिकार भी हो जाते हैं। जो अपनी वजह से होते हैं उनमें ये होता है कि उनको पता होता है कि अगर एक पर्सन है, एक कपल है, आप कह लें कि रिलेशनशिप में कोई लोग मौजूद हैं, तो उनमें से एक पर्सन जो है अगर वो नार्सिसिस्ट है या वो अपने आप को डोमिनेंट फील कराता है या अपने आप को बहुत ज़्यादा वो उस लोगों के कहते हैं कि वो चाहता है कि मेरी ही उसके ऊपर पर्सन के ऊपर ग्रिप हो या मेरी ही अगला पर्सन बात माने, तो उसमें अगर पर्सन को अवेयरनेस हो ना दूसरे पर्सन को कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकता है। सही। लेकिन अगर कुछ लोग हालात के हवाले से गड़बड़ हो जाती है या कुछ लोग पब्लिकली अपने आप को इसमें सफ़र कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और लोगों जो आपको डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स आप इस्तेमाल करें तो उसको ब्रेक लगाओ यार, उससे दूर अवॉइड करो उस पर्सन को। जब आप उसको अवॉइड कर दोगे फिर आप एक्सेप्ट करो कि यार जो मेरा नुकसान होना था वो हो गया। एक्सेप्टेंस इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। आप पहले उस चीज़ को ख़त्म करो, उसके बाद अपने आप को कहो कि यार एक्सेप्ट करो कि यार मेरे साथ जो नुकसान हुआ था हो गया, नेक्स्ट टाइम मुझे इस चीज़ में नहीं पड़ना, मुझे ऐसे लोगों से अगर मिल भी जाते तो उसे किनारा कशी इख्तियार करनी है। तो इस तरह से अगर वो पर्सन अपने आप से बात करेगा, अपने आप को समझाएगा या अपनी काउंसलिंग करेगा, तो उससे ये होगा कि उसको समझ आ जाएगी कि मैंने इस तरह इन जैसे लोगों से कैसे बचना है। हमारी गुफ्तगू हुई और हमने जाना कि डार्क साइकोलॉजी होती क्या है, हम इससे अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्ले हो रही है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो अब बेहतर है कि पछतावे से बेहतर है कि आप ये सीखें ये क्या चीज़ है। आप अपनी जहनी सेहत का भी ख्याल रखें और अगर आपको कुछ लगता है मसले मसाइल तो आप ज़रूर बग़ैर हिचकिचाए साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास विज़िट करें और अपना इलाज कराएं, क्योंकि ये मसाइल जो हैं वो आपकी पूरी लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी जॉब, सब चीज़ों को सफ़र करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।